रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है, लेकिन जो लोग बिस्तर पर लेटते वक्त भगवान का नाम जपते हुए आंखें बंद करते हैं, उनके लिए अंधेरे की परिभाषा ही अलग होती है। जिंदगी की आपाधापी में थका हुआ मन जब शरीर को बिस्तर पर डालता है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून की तलाश होती है। और जब उसी समय कोई अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कनों में, अपने झन की गहराइयों में राम राम या ओम नमः शिवाय कहता हुआ नींद के आगोश में चला जाता है, तो वह केवल सो नहीं रहा होता, वह एक दैवी यात्रा पर निकल पड़ा होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, एमवी म्यूजिक के इस रहस्य भरे संदेश को यदि तुम सच में समझ गए, तो यह आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। यह साधारण बात नहीं है कि कोई नाम जपते जपते सो जाए। यह ईश्वर की तरफ एक खामोश यात्रा है जो हर रात की नींद को समाधि बना सकती है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में रोशनी का बीज बो देता है। आज आप यह बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को टीवी देखकर, मोबाइल में उलझकर या चिंता की गठरी सिरहाने रखकर सो जाते हैं, उनके सपनों में भी बेचैनी होती है। और जो लोग भगवान का नाम लेते लेते अपनी चेतना को उनके चरणों में छोड़कर सो जाते हैं, उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी से नाराज होते हैं और सोते समय वही सोचते रहते हैं, तो रात भर वह ख्याल पीछा करता है। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है, लेकिन अगर आखिरी विचार ईश्वर हो, वो परम शक्ति जिसकी गोद में ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो कैसी हो सकती है वह नींद? वो नींद नहीं होती, वह तो एक मौन साधना होती है जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। एमवी म्यूजिक की इस गूढ़ यात्रा में आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप अपनी हर रात को ईश्वर की पूजा बना सकते हैं। सिर्फ नाम लेना नहीं, उस नाम में डूब जाना है। उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना है। जैसे जैसे नाम जपते जपते सांसें गहराती जाए, वैसे वैसे हमारी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है और तब शुरू होती है एक यात्रा जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है।